बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म और राज। बैठकर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। पहली चीज की उसके घर में गुर्बत। नाजरीन, क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उनके घर अल्लाह ताला 3 चीजें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुक्न है, जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज औकात इंसान बीमारी, कमजोरी या किसी उज्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शदीद उज्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया, सहाबाए कराम और फुक़हा का क्या मौक़िफ़ है, और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से समझेंगे, ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी न रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सके। अगर आप भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले से मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल है और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़ना लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सके। नाजरीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातिनी इसरार और रूहानी असरात से गाफिल हो चुके हैं। नमाज, जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलियत दी है, चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे 80% मुसलमान गाफिल हैं? ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कमजोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हों जो आम आंख से नजर नहीं आती। ये वही नुक्ता है जिस पर इस पूरी तहरीर की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से तल्लुक को मजबूत करता है, उस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मशरूफियत की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलियत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सहूलियत सिर्फ चलो कोई बात नहीं के जुमले में नहीं आती, बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज पोशीदा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी, तब भी आपको ये जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत हुसूसी अंदाज में जाहिर होती है। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं, बल्कि दिलों को झिंझोड़ने, आंखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने के रूहानी पहलू को समझते हैं, ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं, चाहे जरूर हो या ना हो। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, जरूरत और मजबूरी को मद्देनजर रखता है। यही वजह है कि इबादत में न सिर्फ रूहानियत बल्कि
सहूलियत का पहलू भी शामिल किया गया है। नमाज जैसी अजीम इबादत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में अदा करने की इजाजत दी है, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, और यहां तक कि इशारे से भी। मगर जब बात बैठकर नमाज पढ़ने की आती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ माजूर या ज़ईफ अफराद की जरूरत समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी आयाम में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। यह हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज रियायत नहीं बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे इख्तियार फरमाया तो इसमें यकीनन कोई खास रूहानी राज और हिकमत जरूर पोशीदा है। बाज उलेमा के नजदीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंदा आजी, इंकिसारी और खुशू में मजीद इजाफा करता है, क्योंकि वह खुद को अल्लाह के सामने कमजोर और मोहताज पाता है। यही वो हालत है जिसमें बंदे का दिल ज्यादा नरम होता है, आंखें जल्दी भीगती हैं और जुबान ज्यादा इखलास से दुआ करती है। यही वजह है कि बाज सूफिया इकराम और औलिया अपनी हालत सेहत के बावजूद भी बैठकर नमाज अदा करते थे, ताकि खुशू और हुजू का वो दर्जा हासिल हो जिसकी तलब हकीकी इबादत गुजार को होती है। यह रिवायत अहले ईमान के लिए निहायत खुशखबरी है कि जो शख्स किसी मजबूरी, बीमारी, कमजोरी या खुशू हुजू की नीयत से बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके घर को 3 अजीम इनामात से नवाजता है। यह सिर्फ दावा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकला हुआ वो फरमान है जिस पर हर मुसलमान को मुकम्मल यकीन होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। गुर्बत को दूर कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है, घर में सकून और रहमत नाजिल करता है। ये अल्फाज गो के सादा है, मगर इनमें जो रूहानी खजाना छुपा है वह बेहद कीमती है। इन 3 इनामात पर गौर किया जाए तो अंदाजा होता है ये इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल का हल है। गुर्बत न सिर्फ माली कमी को कहते हैं बल्कि जिंदगी की हर तंगी, हर महरूमी और हर बेकार हालत भी दरहकीकत गुर्बत ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स बैठकर खुशू से नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत पैदा करता है। यह बरकत सिर्फ माल की ज्यादती में नहीं बल्कि उसकी हिफाजत, किफायत और पाकीज़गी में भी होती है। ऐसे घरों में रिज़्क कम हो तब भी बरकत से काफी होता है और कभी भी भूख, सवाल या जिल्लत की नौबत नहीं आती। बाज लोग जिस्मानी कमजोरी या दायमी बीमारी की हालत में कयाम नहीं कर सकते। उनके दिल में यह ख्याल आता है कि शायद उनकी इबादत नाकिस है या अल्लाह को कम पसंद है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। बैठकर नमाज पढ़ना ऐसे बंदों के लिए अल्लाह की रहमत है और इसी इबादत के जरिए अल्लाह ताला उनके जिस्मानी और रूहानी अमराज को दूर फरमा देता है। जिस घर में ऐसा बंदा हो उस घर पर भी शिफा की तजलियात उतरती हैं और अहले हाना को भी उस इबादत का फायदा पहुंचता है। आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद बेसुकून है। दुनियावी ऐश, दौलत, शोहरत, हर चीज के बावजूद दिल खाली है। लेकिन जहां बैठकर नमाज अदा की जाती है, अल्लाह ताला वहां सकीना, रहमत और मोहब्बत के फरिश्ते नाजिल फरमाता है। ऐसे घरों में रूहानी माहौल पैदा होता है जहां दिलों को सुकून मिलता है, बच्चे साले बनते हैं और जुबानों पर नरमी और जिक्र इलाही जारी रहता है। इन 3 नेमतों को महज अल्फाज न समझा जाए, यह दरहकीकत एक घर की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की बुनियाद है। वो घर जहां बैठकर नमाज पढ़ी जाती है वह जन्नत के साए में आ जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उसके साथ ताल्लुक मजबूत करने का जरिया बनाया है। यह रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज्म ज़ब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनता है। नमाज दिल को सुकून देती है, गुनाहों की माफी का जरिया बनती है और इंसान को अल्लाह ताला की याद में रखती है ताकि बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के जरिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। यह इंसान में आजी और इंकिसारी पैदा करती है, क्योंकि वह अल्लाह ताला के सामने झुककर अपनी कमजोरी का इतराफ करता है और यह कबूलियत का जरिया भी है, क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से मांगने का
बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म को मुतहर्रिक रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वह अपने रब के सबसे करीब होता है। यह दुनियावी गमों से निजात दिलाती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। यह सब्र और इस्तिकामत सिखाती है, क्योंकि नमाज के जरिए बंदा हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सीखता है। यह वक्त की पाबंदी और नज्म ज़ब्त की आदत डालती है, क्योंकि दिन में 5 वक्त मुख्तस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में नज्म पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की खास रहमत और हिफाजत होती है। यह शैतान से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। यह कब्र और आखिरत की रोशनी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। यह गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटने का सबब बनती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। यह मालो दौलत की बरकत का जरिया है, क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज्क में इजाफा फरमाता है। यह मुआशरती बुराइयों से बचाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वह चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है। यह अल्लाह ताला के अजाब से निजात का जरिया है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से सही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। यह गुर्बत और तंगदस्ती से निजात का जरिया बनती है, क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज्क में कुशादगी फरमाता है। यह अल्लाह ताला के अजाब से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा लेता है। यह कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। यह दिल की सख्ती को खत्म करके इंसान को नरम मिजाज और दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला बनाती है। यह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की है। यह अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह ताला से राज़ोनियाज करता है उसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाता है। यह दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत का उन लोगों के लिए वादा किया है जो नमाज के पाबंद हैं। नमाज ईमान की पहचान है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने झुकता है वही सच्चा मोमिन होता है। यह जहन्नुम की आग से ढाल है, क्योंकि जो नमाज कायम करता है अल्लाह ताला उसे अजाब से महफूज रखता है। यह जिंदगी का नज्म ज़ब्त है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी वक्त जाया नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जो इसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। यह शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। यह बंदे और रब्बुल इज्जत के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है वह अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी कबूल होंगे, और अगर यह खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 मर्तबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह ताला इनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है, जैसे पानी मैल को बहा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे में होता है, लिहाजा उस वक्त ज्यादा दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके दरमियान जो चीज फर्क करती है वह नमाज है। जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है
उसका दीन मुकम्मल है, और जो नमाज को जाया करता है उसका दीन नाकिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उसके आमाल भी आते हैं। अगर वह नमाजी था तो नमाज उसकी हिफाजत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि यह दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और अच्छी तरह वजू करे, फिर 2 रकत इस तरह पढ़े कि उसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन उसकी इजाज़त मखसूस हालात में है। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे, कमजोरी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जिसकी वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो, तो वह बैठकर नमाज अदा कर सकता है। अगर खड़े होने की बिल्कुल ताकत ना हो तो मुकम्मल बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जहां तक मुमकिन हो खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए, और बाकी हिस्से में बैठ जाना चाहिए। नफली नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, चाहे सेहतमंद हो, लेकिन खड़े होकर पढ़ने की निस्बत उसका सवाब आधा होगा। अगर खड़े होने में शदीद तकलीफ हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर मुमकिन हो तो ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठे और रुकू व सजदा आम तरीके से करे। अगर सजदा करने में दुश्वारी हो तो रुकू और सजदे के लिए इशारा करे, सजदा रुकू से ज्यादा झुक कर करे। अगर जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी नमाज अदा की जा सकती है, मगर सजदा करने के लिए सर को नीचे झुकाया जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, बस अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर, और अगर यह भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेटकर नमाज पढ़ो। बैठकर नमाज पढ़ना शरई तौर पर है, मगर सिर्फ उस वक्त जब वाकई मजबूरी हो। बगैर किसी वजह के फर्ज नमाज बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा उसे कबूल फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सके। अपनी राय और तजुर्बे हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और एक और छोटी सी गुजारिश है, अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हो सकता है आपका लिखा हुआ वही नाम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी बन जाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।